नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई, तो वहीं 5 को तबियत खराब होने पर उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं गांव में 4 लोगों की मौत होने से शोक की लहर छा गई। मृतकों में एक महिला सहित 3 पुरुष शामिल हैं। गड्डी शराब थी और इसमें से 4 तो खत्म हो गए, 5 की हालत सीरियस है। वो एमजी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में एडमिट है। ये सारणा खेड़ा की घटना है। मांडलगढ़ तहसील में महुआ ग्राम पंचायत में सारणा खेड़ा ग्राम। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से 4 व्यक्तियों की मौत के बाद आबकारी विभाग हरकत में आ गया है। आबकारी विभाग ने आनन फानन में मानपुरा क्षेत्र की देशी शराब की दुकानों को सीज कर दिया। आबकारी विभाग के सीआई विकास कुमार शर्मा ने कहा कि हथकढ़ शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कारण एहतियात के तौर पर सभी देशी शराब की दुकानों को सीज किया गया है। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है और देसी शराब की दुकानों को सीज कर दिया गया है। मानपुरा इलाके की सभी देशी शराब की दुकानों को सीज किया गया है। 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होने के बाद यह एक्शन लिया गया है। रात्रि को सारण का खेड़ा जो महुआ के पास है, वहाँ कुछ दुखांतिका घटित हुई है जिसमें कुछ व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है। उसी सिलसिले में जो आसपास की सरकारी मदिरा दुकानें हैं उनको हम सीज कर रहे हैं एहतियातन, और उनसे सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि जांच हो सके कि ये किसी अन्य कारण से हुई है या सरकारी दुकान से। एक मानपुरा है, एक महुआ है, एक धामनिया, 3 दुकानें हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा शराब दुखांतिका मामले पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उपचाररत व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। सीएम गहलोत ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद मांडलगढ़ सीओ, एसएचओ सहित 12 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही पूरे मामले की प्रशासनिक जांच संभागीय आयुक्त अजमेर को सौंपी गई है, जो 15 दिन में राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने शराब दुखांतिका के मृतक आश्रित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। तो वहीं उपचाररत लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक घोषणा की है। मांडलगढ़ में शराब दुखांतिका के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन लिया गया है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के 12 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष से राहत का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की सहायता, तो वहीं उपचाररत लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश ने दौसा के सिकराय में 48 लाख की लागत से बनने वाली नेशनल हाईवे 21 से सूरजपुरा सड़क का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी और बिना भेदभाव के प्राथमिकता के आधार पर विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। खबर जयपुर जिले के पावटा से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मिनी स्टेडियम में किया गया, जहां प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान भी किया गया। प्रथम विजेता आजाद सिंह फतेहपुरा, द्वितीय पुरस्कार पांडे गुर्जर हरियाणा और तीसरे पुरस्कार के लिए अंकित यादव को चुना गया। इस दौरान विराटनगर के पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, जिला महामंत्री कैलाश ताखड़, प्रकाश राठी, बद्री प्रसाद चौहान, हितेश लाटा, निर्मल पंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। अलवर के बहरोड कस्बे में भाजपा नेता मोहित यादव पर हुए हमले के विरोध में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकाला है। इस दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह जुलूस बहरोड अनाज मंडी से शुरू हुआ। मौन जुलूस में अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी, पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर किरण यादव, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना सहित कई नेता मौजूद रहे। जुलूस में शामिल नेताओं ने हमले के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि बहरोड में अराजकता का माहौल बना हुआ है। ₹5 लाख के इनामी बदमाश पपला गुर्जर को महिला मित्र के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार करने के बाद नीमराना थाने लाया गया, जहां पर शुक्रवार को पपला गुर्जर को रेफरल अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल करवाने के बाद पपला गुर्जर और उसकी महिला मित्र को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने महिला मित्र को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर तो वहीं पपला को 2 दिन के शिनाख्त परेड के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि पपला गुर्जर और उसकी महिला मित्र को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस से बचने के लिए पपला ने छत से छलांग लगा दी थी, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। पूरा इस मामले को बिल्कुल इतने सीरियसली लिया, टीम्स को लगातार लगाए रखा, टीम्स को फ्रीडम दी, टीम्स को पर विश्वास किया, उनको जो संसाधन थे, जो उनकी ज़रूरत थी, उनको पूरा किया और साथ ही साथ जो टेक्निक ग्राउंड डिफ़िकल्टीज़ थी उसको भी समझा। इसमें जब टीम्स का ये हुआ कि शुरुआत में, क्योंकि जब ये भागा, ये राजस्थान स्टेट से इसका कोई भी वास्ता नहीं था, सिर्फ ये घटना राजस्थान में हुई थी, रहने वाला हरियाणा का था, इसका पूरा नेटवर्क NCR में था। तो हमने धीरे धीरे दूसरी पुलिस एजेंसीज, दिल्ली स्पेशल सेल है, अपनी UP STF है, हरियाणा CI है, हरियाणा STF, इनके साथ में समन्वय बिठाया। साथ ही साथ जो लोकल लेवल के अपने ग्राउंड लेवल पे थे वो हमने काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है हमारे इन इलाकों पे पकड़ बनती गई। साथ ही साथ जो इसने पहले जिन इलाकों में रहा, जिन इलाकों में इसका मूवमेंट रहा, इसके साथ ही रहे, उन इलाकों में हमने अपनी टीम्स को भेज के ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन कराना शुरू किया और तकरीबन संपूर्ण भारत में राजस्थान पुलिस की तरफ से टीम्स गई जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। उसी का फल ये है कि जब ये हमारा ग्राउंड लेवल वर्क स्ट्रॉन्ग था, तब इसकी ये बात ये ग्राउंड लेवल से ही आई कि ये जो है कोल्हापुर में इस टाइम पे देखा गया है, जिसमें तुरंत हमारी टीम्स ने मूवमेंट किया। वहाँ पे जिम जो है, अखाड़े हैं, वहाँ चेक किए गए और उसके आधार पे फिर ये स्पॉट हुआ। बारां के अंता पुलिस ने फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। थानाधिकारी लक्ष्मी नारायण मीना ने बताया कि चेहड़िया गांव में अवैध खनन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी के चलते 26 अक्टूबर 2019 को 2 पक्षों में फायरिंग और मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहां पर 2 गुटों में आपसी रंजिश 2018 से चली आ रही थी।
बिलाल नाम का व्यक्ति जो बांगरसी से आकर के वहाँ रहने लग गया। वहाँ रह कर के उन आसपास जमीन खरीदी, उसमें कब्जा किया और पास में प्रोन्नति उसमें अवैध खनन करके धंधा करने लग गया। तो ये क्या इन सब पर और भी केस दर्ज है क्या सर? इसमें बिलाल के जो लड़के हैं अख्तर और अजहर दोनों ही एचएस हैं। बिलाल ने भी बांगरसी में पूर्व में मर्डर करके यहाँ रहने लग गया था। आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। नागौर में मुंडवा के बांसला गांव में 1 दर्जन मृत कोए मिले हैं। वहीं आधा दर्जन कोए घायल अवस्था में मिले हैं। मृत कौओं की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि मुंडवा और आसपास के क्षेत्रों में कौओं के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। पोखरण के मंगलपुरा मोहल्ले में शुक्रवार को एक मकान की रसोई में अचानक गैस लीकेज होने से आग लग गई, जिससे एक महिला बुरी तरह झुलस गई। महिला को उपचार के लिए जोधपुर ले जाया गया। फिलहाल महिला का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि महिला रसोई में चाय बना रही थी और इसी दौरान गैस लीकेज होने से आग लग गई। डूंगरपुर के बीछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वाड़ा घोड़िया निवासी माधव सिंह चौहान अहमदाबाद से परिवार को छोड़ने के लिए चुंडियावाड़ा गांव आया था। इसके बाद वह वापस अहमदाबाद लौट रहा था। इसी दौरान हाईवे पर माधव सिंह की कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर टोंक के निवाई से है, जहां सड़क सुरक्षा माह को लेकर परिवहन विभाग की ओर से ढिलाई बरती जा रही है। एक और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है। वहीं परिवहन विभाग यातायात नियमों को तोड़ने के बाद भी ढिलाई बरत रहा है। निवाई में परिवहन निरीक्षक के सामने से ओवरलोड वाहन निकले, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में परिवहन निरीक्षक राम सिंह मीणा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम चालान कर रहे हैं और इस दौरान कोई वाहन निकल गया तो निकल गया, उसका पीछा नहीं कर सकते हैं। सीकर के फतेहपुर में नगर निकाय चुनाव के दूसरे दिन वार्ड नंबर 46 में 2 पक्षों में लाठीभाटा जंग हो गई। चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई पत्थरबाजी में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां डीवाईएसपी राजेश कोतवाल उदय सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। साथ ही आपस में झगड़ रहे लोगों को हिरासत में लिया, तो वहीं अन्य फरार लोगों की तलाश की जा रही है। पाली के तखतगढ़ में मतदान संपन्न होने के बाद अब बाड़ाबंदी की गई है। भाजपा और कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने खेमे के साथ अज्ञातवास पर चले गए हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी इस बार बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं। इस बार सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर होने के कारण अधिक सतर्कता बरती जा रही है। भाजपा का नेतृत्व विधायक जोराराम कुमावत तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों का नेतृत्व रंजू रामावत कर रही हैं। विधायक ने दावा किया कि 25 वार्डों में से 25 सीट जीत कर आएंगे। उन्होंने दोबारा भाजपा बोर्ड बनाने का दावा किया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी दावा किया है कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस बार बोर्ड बनाने के लिए दावा किया है। तखतगढ़ के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे जोश के साथ में मोदी जी की नीतियों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट किया। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक मतदान को संपन्न कराया।
और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मेरा अंदाजा है कि 25 में से 25 जीतेगी। जिस तरह से लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया और 73.11% मतदान हुआ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। खबर जालोर के रानीवाड़ा से है, जहां जसवंतपुरा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। साधारण सभा की बैठक में विधायक नारायण सिंह देवल, विकास अधिकारी सुनीता परिहार, प्रधान विमला चौहान सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान विधायक देवल और विकास अधिकारी सुनीता परिहार के बीच विवाद हो गया। दरअसल विकास अधिकारी ने पूर्व जनप्रतिनिधियों और रिश्तेदारों को बैठक से बाहर कर दिया। इसको लेकर विधायक देवल और विकास अधिकारी आमने सामने हो गए। वहीं विधायक नारायण सिंह देवल और भाजपा जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद उप प्रधान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वहीं विधायक के खिलाफ कर्मचारियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक का राय वो बहुत ही निंदनीय रहा है, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है किसी पार्टी का हो, पर वो बड़े पद पे होता है या पद पे रहा हुआ होता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि वो किसी भी सदन की गरिमा बना के रखे। तो कानून संसद के लिए, विधानसभा के लिए, पंचायत समिति के लिए, ग्राम पंचायत के लिए बराबर होता है। आप चाहो कि आपके चहते आवे, हंगामा करे, बैठ जावे और उनकी बात आप सुनाओ, इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलेगी नहीं। मैं बहुत निंदा करता हूं ऐसी घटना की। भरतपुर के बयाना में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस बार चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि स्टेशन रोड पर गायत्री ज्वेलर्स की दुकान के शटर को काटकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और करीब 5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया है। इस दौरान दुकान में रखी तिजोरी को भी काटने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर इसमें सफल नहीं हो पाए। चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। आवश्यक जो भी प्रयास हैं इसके खुलासे के वो किए जा रहे हैं। सारे सबूत जुटा के कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो। डॉग स्क्वाड और हाँ, वो आवश्यक जो कार्रवाई है उस संबंध में साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड वगैरह, फिंगरप्रिंट के लिए ये सारे बुला रहे हैं। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां फूलबाग थाना पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा करते हुए झारखंड के देवघर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही ठगी के 25,294 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि 9 जनवरी को पीड़ित गुरनाम सिंह के खाते से 25,294 रुपए निकाले गए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने झारखंड से आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है, जिससे ठगी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। दिनांक 9/21 को गुरनाम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे से फोन पर OTP नंबर पूछ करके अज्ञात व्यक्ति ने 25,294 रुपये निकाल लिए। उसके पश्चात मुकदमा दर्ज कर श्रीमान अशोक साहब ने कोर्ट डिटेल निकलवाई जाकर कैफ ID दी, जिस पर सूरज मंडल पुत्र हिरणदेव, जाति मंडल, निवासी डोंगरकोला, जिला देवघर का कैफ ID आने पर उसको दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। राजसमंद के भीम कस्बे में विजिलेंस टीम के साथ मारपीट के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसको लेकर ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों ने कार्यों का बहिष्कार किया। साथ ही 2 दिन से अनिश्चितकालीन धरना भी जारी है। धरनार्थियों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।